नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नागालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण को लेकर हुआ त्रिपक्षीय समझौता भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अभियान का निर्णायक अध्याय है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम नागालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटाकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित पूर्वोत्तर और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच असम नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित केंद्र, असम और नागालैंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए साफ कहा कि इस समझौते ने विकसित पूर्वोत्तर के रास्ते में खड़ी अंतिम बड़ी बाधा हटा दी है। हम आपको बता दें कि असम और नागालैंड की सीमा से लगे विवादित क्षेत्र में 3 दशक से अधिक समय से तेल और खनिज खोज का काम ठप पड़ा था। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव बना रहता था, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपए की संपदा जमीन के नीचे दबी रह गई। अब इस समझौते के तहत 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तेल, गैस और खनिज संसाधनों की खोज और उत्पादन का रास्ता खुल गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राज्यों ने संसाधनों के बंटवारे पर 50-50 की सहमति बनाई है। यही वह राजनीतिक परिपक्वता है जिसने इस समझौते को टकराव से निकालकर साझेदारी के मॉडल में बदल दिया। अमित शाह ने दावा किया है कि इस एक समझौते से प्रतिदिन 1000 से 1500 बैरल तेल उत्पादन क्षमता को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। केवल एक तेल क्षेत्र से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की संभावित प्राप्ति का अनुमान जताया गया है। यह बयान केवल आर्थिक संभावना का संकेत नहीं, बल्कि उस रणनीतिक दिशा का संकेत है जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति संकटों के दौर में भारत लंबे समय से आयातित तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में पूर्वोत्तर के विशाल तेल और गैस भंडार भारत के लिए नई ऊर्जा रीढ़ साबित हो सकते हैं। दरअसल यह समझौता केवल तेल निकालने का मसला नहीं है, यह पूर्वोत्तर को संघर्ष की पहचान से निकालकर सामरिक और आर्थिक शक्ति केंद्र में बदलने की कवायद है। अमित शाह ने कहा है कि यदि नागालैंड में फैले तेल और गैस भंडार का पूरा दोहन हुआ तो भारत विदेशी देशों पर अपनी ऊर्जा निर्भरता काफी हद तक कम कर सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने ऊर्जा हितों को लेकर अधिक स्वतंत्र और आक्रामक रणनीति अपना सकेगा। देखा जाए तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक मुद्दा नहीं होती, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल तत्व बन चुकी है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा बड़ा पहलू सुरक्षा और शांति से जुड़ा है। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में हिंसा की घटनाओं में लगभग 80% गिरावट का दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के बाद 12 शांति समझौते हुए हैं। यही कारण है कि अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को भी पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से हटाने की तैयारी चल रही है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि अगले वर्ष 1 या 2 राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से यह अफस्पा कानून हटाया जा सकता है। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों तक पूर्वोत्तर की पहचान उग्रवाद, सैन्य उपस्थिति और अस्थिरता से जुड़ी रही है। अब केंद्र सरकार यह संदेश देना चाहती है कि क्षेत्र संघर्ष से विकास की ओर बढ़ चुका है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह समझौता चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी भारत की व्यापक नीति से भी मेल खाता है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक केवल भौगोलिक सीमा माना जाता रहा, लेकिन अब उसे आर्थिक गलियारे, ऊर्जा केंद्र और संपर्क सेतु के रूप में विकसित किया जा रहा है। सड़क, रेल, निवेश, पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। तेल और गैस परियोजनाओं के सक्रिय होने से निजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और क्षेत्रीय असंतोष कम होगा। यही वह बिंदु है जहां विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि यह समझौता देश की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की सहमति इस बात का संकेत है कि अब पूर्वोत्तर की राजनीति टकराव से अधिक आर्थिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि अमित शाह ने इसे जीत हार का नहीं बल्कि सबकी जीत का समझौता बताया है। आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कई प्रकार से इतिहास में आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। अभी सभी ने बताया कि इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी। ये भी बताया गया कि इसी पैटर्न पर मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। परंतु मैं पूरी चीज को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। दोनों राज्यों ने, ऐसा नहीं है कि इस चीज में भी सहमति है, आशंकाएं भी है, कुछ हमारा चला जाएगा ऐसा भय भी है, भाव भी है। परंतु दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया कि अभी निर्णय जब आएगा तब आएगा, 50-50% कर कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है। और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है। और यहां पर मुख्यमंत्री नागालैंड ने बताया कि ये 6 फील्ड के अलावे भी पूरे नागालैंड में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नागालैंड सरकार सहमत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नागालैंड के मुख्यमंत्री जी का। हेमंत जी आसाम के हितों के लिए बड़े जिद्दी है, मैं जानता हूं, मगर उनको भी मैंने जब बात की कि हेमंत जी आप इस विषय को छोड़ दीजिए, इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है, विन विन सिचुएशन है और विजय भारत की है, आसाम की है, नागालैंड की है। उन्होंने भी अपनी जीत को तुरंत ही छोड़कर नागालैंड, आसाम और भारत सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता किया है। सबसे बड़ी बात है, इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिनरल के खनन के लिए भी रास्ता आगे खुलता हुआ दिखाई पड़ता है। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर न केवल ऑयल और गैस, मिनरल के भी अकूत भंडार पड़े हैं, मगर छोटी छोटी समस्याओं के कारण आगे जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम थे, इसके कारण राष्ट्र की ये संपदा का हम दोहन नहीं कर पाए थे। आज सिर्फ एक एमओयू से ही अभी 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन की जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे। और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर
ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे। यह समझौते के अभाव ने, विवाद ने दोनों राज्यों के आर्थिक विकास को लंबे समय तक प्रभावित किया है और आज ये जो रास्ता खुल रहा है वो असम और नागालैंड दोनों के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा राजमार्ग खोलेगा, ऐसा मुझे लगता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद का भार संभाला तब से नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने अपने फोकस में रखा और सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट जाने वाले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी बने और नॉर्थ ईस्ट को शांत और विकसित बनाने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं इसकी जोड़ आजाद भारत के इतिहास में मिलना असंभव है। सिर्फ 2019 के बाद लगभग 12 समझौते अलग अलग प्रकार के हुए जिसने नॉर्थ ईस्ट में शांति सुनिश्चित की है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर प्रकार की हिंसा में करीब करीब 80% कमी हम रिकॉर्ड पर देख रहे हैं और जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, अगर ये समझौते न होते तो ये असंभव था। आज नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन भी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और औद्योगिक शांति के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। मित्रों, अब सपा की परिधि छोटी होना वो अपने आप में शांति का परिचय है और मुझे पूरा विश्वास है एकाध राज्य छोड़कर, 2 राज्य छोड़कर हम अगले साल पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपसपा को समाप्त कर देंगे और आज भी 80% से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र अपसपा से मुक्त हो गया है। आज देश के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए और एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के कारण हम कितने गहरे संकट से गुजर रहे हैं। केवल हम नहीं, पूरी दुनिया गुजर रही है क्योंकि ऊर्जा के बगैर किसी भी देश का विकास संभव ही नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि ये समझौते का इस क्राइसिस में कितना जल्द मदद रूप होगा ये समझौता, परंतु जब कभी भी इस प्रकार की वैश्विक क्राइसिस आती है तब ये जो आज शुरुआत हुई है वो भारत को काफी सुकून भी देगी, हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगी, मुझे इसका विश्वास है। मैं असम और नागालैंड के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नागालैंड सरकार का भी, असम सरकार का भी हृदय पूर्वक भारत सरकार के ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं और व्यक्तिगत तौर पर श्री हरदीप सिंह जी पुरी के एफर्ट्स को मैं एक्नॉलेज भी करता हूं और हौसले से उन्होंने पीछे लगे रहकर इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया। इसके कारण अब खनिज के खनन की भी संभावना बढ़ी है और ये 6 फील्ड के अलावे नागालैंड में सभी जगह एक्सप्लोरेशन की भी संभावनाएं बढ़ी है। इससे दोनों राज्य न केवल समृद्ध होंगे, दोनों राज्यों में आपसी सद्भाव भी बढ़ेगा और दोनों राज्य के विकास को भी गति मिलेगी। अंत में मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं
और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के एक विवाद समाप्त होते जाए, चाहे बॉर्डर का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के तकलीफ का हो। जहां तक अलग अलग ग्रुप के समझौतों का है वो भी समाप्त हो चुका है। 50% बॉर्डर के विवाद भी हमने सुलझा ली है और आज एक नई शुरुआत हो रही है। ये उत्तर पूर्व के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत, इससे हमें आशा भी रहती है और विश्वास भी बढ़ता है। बहरहाल अब स्पष्ट है कि यह त्रिपक्षीय समझौता केवल सीमाई विवाद सुलझाने का प्रयास नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की शुरुआत है। यदि सरकार अपने दावों के अनुरूप तेल उत्पादन, निवेश और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा शक्ति, सामरिक मजबूती और आर्थिक विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।